Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के ही पार्ट को। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था sp हाइब्रिडाइजेशन को। इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो नाम से ही पता चल रहा है क्या कि इसमें एक तो कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा s का, और दो कौन से इन्वॉल्व होंगे p के। p ऑर्बिटल जो होता है उसकी शेप कैसी होती है, डम्बेल। ठीक है, तो दो p ऑर्बिटल हैं, और एक कौन सा है, s ऑर्बिटल। फिर हमने कल क्या पढ़ा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल भी उतने ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स। ठीक है, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स हो रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने मिलेंगे, 3। 1 2 और 3। ठीक है, अब ये तीन अपने आप को 360 डिग्री में कैसे या स्पेस में कैसे अपने आप को अरेंज कर सकते हैं कि इनके बीच में मैक्सिमम से मैक्सिमम एंगल रहे। तो ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या है, ट्रायंगल, और ये एक ही प्लेन में है। अगर आप इसको कट करेंगे तो ये एक्सिस अगर इक्वल 2 पार्ट में कट हो रही है तो ये एक्सिस भी इक्वल 2 पार्ट में कट होगी, और ये वाली एक्सिस जो है ये भी इक्वल 2 पार्ट में कट होगी। ठीक है, हमने ऐसे बीच में से काट दिया इसको, तो आधा टी उधर, मतलब अगर आप इसको ट्रायंगल देख रहे हैं तो आधा ट्रायंगल उधर और आधा इधर। ठीक है, कैसे भी देख लो। तो ये अपने आप को कैसे अरेंज कर रहा है, ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर रहा है। पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। कोशिश करिएगा कि आपके ये सेम साइज के बने। ठीक है, तो इन्हें हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। आसान है। ठीक है, एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल कैसा रहेगा, आप इसको ड्रॉ कर लेना। एंगल कैसा रहेगा, एंगल रहेगा इनके बीच में 120 डिग्री का। ठीक है, आपसे अगर ज्योमेट्री पूछी जाए तो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इस तरीके से ट्रायंगल बना है और एक ही प्लेन में है ना। तो यानी कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हमारे बने हैं वो 100% बने हैं। उस 100% को अगर हमें बांटना हो तो कैसे बांटेंगे, एक s का इन्वॉल्व था और 2 p के इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो 100% को 3 पार्ट्स में इक्वल बांटना है हमें। तो हमने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 33.33%, इसको भी किया 33.33%। ठीक है, और इसको कर दिया 33.333%। तो जब आप इसे ऐड करेंगे, अगर ये आपका आ रहा है 66.666% और ये आपका आ रहा है 33.3%, तो 100% दिखाने के लिए हम इसे राउंड ऑफ करके लिख देते हैं 66.7%। कल हमने sp हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ी थी तो उसमें s करेक्टर था 50%, p करेक्टर भी था 50%, इक्वल था। यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे s करेक्टर हो गया 33.3% और p करेक्टर कितना हो गया, 66.7%। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, फिर हम इसी पे बेस्ड एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पे आप ये और ड्रॉ कर लेना, लोब मैं बनाना भूल गई थी। ठीक है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है उसमें एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब होता है। तो
जैसे बड़ा लोब है, इसका छोटा लोब यहाँ पर है जिसको हम माइनस से डिनोट करते हैं। ये बड़ा लोब, इसका छोटा लोब ये, इसका बड़ा लोब ये, छोटा। ठीक है, एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड ही। जब हम हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ लेंगे ऐसे, जैसे अभी हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, फिर मैं इस पे बेस्ड आपको ना कुछ फॉर्मूले वगैरह भी बताऊंगी, कुछ एक्सप्रेशंस भी होती हैं, पर वो मैं आपको शुरू में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक को पढ़ना चाहिए, उसके बाद अगर कोई ट्रिक है या कोई एक्सप्रेशन है उस पर जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरा तरीका है। चलिए एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे BCl3 का। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 1s2, 2s2, 2p1। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 1 और 2, 3, इसको पकड़ा। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमें देख के पता चल रहा है कि देखो हमें कौन सा एग्जाम्पल डिस्कस करना है। बोरोन, मुझे नहीं पता कि बोरोन अभी ऐसे रहेगा, ठीक है, या बोरोन ऐसे रहेगा या कैसे भी रहेगा। ठीक है, पर यहाँ पे हम क्या समझना चाह रहे हैं कि बोरोन जो है क्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा? 3, और 3 बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 3। अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ऐसे ही तो बनाते थे। क्या बनाते थे? देखो, बोरोन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फिर हम क्या कर देते थे? इसकी शेयरिंग। ऐसे ही करते थे, क्लोरीन की कर दी शेयरिंग, बोरोन की कर दी शेयरिंग, ऐसे ही करते थे, है ना। तो अगर मुझे बॉन्ड बनाना है तो बोरोन के मुझे क्या करने पड़ेंगे? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर रही हूं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करा रही हूं यहां पर। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था और एक जो है वो प्रमोट होकर यहां पर आ गया। अब बोरोन की तरफ से दिक्कत है क्या कि जब क्लोरीन बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो बोरोन क्या करेगा? एक जगह तो अपना 2s प्रोवाइड कराएगा और 2 जगह 2p ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा। तो क्या बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम रहेगी? नहीं रहेगी। तो बॉन्ड सारे इक्वल स्ट्रेंथ के बने, एक जैसे बने, तो ये कौन से प्रोसेस से गो थ्रू होगा? हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स, और मिक्स होने के बाद ये क्या बनाएंगे? नए हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक s का इन्वॉल्व हुआ और 2 p के इन्वॉल्व हुए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। ठीक है, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में मिक्स हुए हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 3, इस तरीके से। और वो अपने आप को स्पेस में कैसे ओरिएंट करेंगे? 120 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं, कैसे हो रहा है उनका ओरिएंटेशन? ये बोरोन है, एक लोब, इसको पहले ऐसे बना देते हैं। बोरोन का एक लोब, दूसरा लोब और तीसरा लोब। ठीक है, ये क्या है? बोरोन है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी हुई? sp2। एंगल कितना है? 120 डिग्री का। अब बात करते हैं क्लोरीन की। हमारे पास 3 क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 287, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, तो 5 और 2 7, इसको पकड़ेंगे। 3s इसका ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 3p में 5 हैं, 1 2 3 4 5। कौन सा रूल फॉलो किया हमने? हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या कहता है? पेयरिंग तब तक नहीं करानी जब तक हर ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो।
इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन कैसे भरा, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले सब में एक एक भरा, फिर एक्स्ट्रा थे तो पेयरिंग करा दी। अब देखिए ये भी फुल्ली फिल्ड है, ये भी फुल्ली फिल्ड है, ये भी फुल्ली फिल्ड है। एक ही ऑर्बिटल है जो क्या है, अनपेयर्ड है, जो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। पी की शेप कैसी होती है, पी की शेप होती है डम्बल। तो क्लोरीन आएगा, एक क्लोरीन आया, ठीक है, अपना ये इलेक्ट्रॉन लेकर। फिर दूसरा क्लोरीन आएगा, उसमें भी सेम यही चीज होगी, मैं इसी को 3 बार नहीं लिख रही, ठीक है। दूसरा क्लोरीन आएगा, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। फिर मतलब दूसरा क्लोरीन आया, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। तीसरा क्लोरीन आएगा, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, ठीक है। और बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन है ही उसके खुद के, ठीक है। तो इस तरीके से अभी भी अगर आप देखो तो ट्राइगोनल प्लेनर ही ज्योमेट्री है इसकी। आप मत खींचना ये लाइन जो मैंने खींची, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बता दी। एंगल इनमें अभी भी कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का, और ज्योमेट्री अभी भी इनकी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जाम्पल था BCl3 का, जो हमने डिस्कस किया। क्लियर है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे ड्रॉ करिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और तीनों p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, px, py एंड pz। ठीक है, इस तरीके से ये रहेंगे। कैसे रहेंगे, ये अगर एक z एक्सिस मानी है तो एक लोब कैसा है, ऐसे, एक लोब कैसा है, ऐसे, और एक लोब कैसा है, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपस में मिक्स होंगे। ठीक है, और s क्लियर है, ठीक है। अब देखिए एक s का इन्वॉल्व हुआ है, 3 p के इन्वॉल्व हुए हैं, टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स हुए हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 4। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ये चारों अपने आप को स्पेस में इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में मैक्सिमम एंगल रहे और मिनिमम रिपल्शन रहे। तो ये स्क्वायर प्लेनर में अपने आप को अरेंज ना करके एक और ज्योमेट्री होती है जिसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जो इस तरीके से दिखाई देती है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये अपने आप को अरेंज करते हैं, ठीक है। और इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो एक ही मतलब एक ही बॉन्ड एंगल में एग्जिस्ट करते हैं, जो क्या रहेगा 109.5 डिग्री। तो इसमें सारे के सारे बॉन्ड, आप इसको कहीं से भी देखो आपको ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो देखने को मिलता है। मेरे हाथ में थोड़ी सी ग्रिपिंग नहीं बन रही, मे भी आपको लग सकता है, बट आप इसको पेन वेन से बना के देखना। पेन थोड़े पतले होते हैं ना, तो ग्रिपिंग सही बैठेगी, तो आपको दिखेगा कि सारी पोजीशंस जो हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को हम लोग 2D में कैसे दिखाते हैं, हम इसे 2D में दिखाते हैं इस तरीके से, एक लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब और चौथा इसके पीछे ऐसे छुपा हुआ से, ठीक है। इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। इस तरीके से होता है ये, इसे हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं।
एंगल रहेगा 109.5 डिग्री और नाम रहेगा इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। साथ ही साथ मैं उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेती हूँ। 100% है, 100% को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे कैसे होगा? 25%, 25%, 25%, 25%, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है ना। ठीक है, तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल पी करेक्टर कितना बैठा है? टोटल पी करेक्टर बैठा है 75% और टोटल एस करेक्टर कितना बैठा है? 25%। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर बेस। सबसे पहले सबसे सिंपल एग्जांपल देखेंगे CH4 का, मीथेन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 4, तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 2 4, इसको पकड़ा। ठीक है, 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2s के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन। 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2p के अंदर भी है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 4। ये एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर प्रमोट कर देगा और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या है? एक S का इन्वॉल्व और 3 P के इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन में। डायरेक्ट बॉन्डिंग हो नहीं सकती क्योंकि फिर सारे बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के नहीं बनेंगे। तो एक S का इन्वॉल्व हुआ, 3 P के इन्वॉल्व हुए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। ठीक है, नो इश्यू, आप यहां पर S लिखें या Z लिखें, बोथ आर एक्सेप्टेबल, कुछ भी लिख सकते हैं। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में मिक्स हुए हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4। और वो अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे? टेट्राहेड्रली, इस तरीके से। ठीक है, हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में मैं एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा रही हूं इस तरीके से। फिर है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 1s1। 1s है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बारी बारी से क्या होगा? हर हाइड्रोजन आएगा अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर और इस तरीके से क्या करेगा? ओवरलैपिंग। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। समझ में आया? तो ये है मीथेन की फॉर्मेशन, ये आपके पेपर में आ सकती है, कोई भी कंपाउंड की आ सकती है। ठीक है, और आसान होती है। अरेंजमेंट की बात करें तो मीथेल की कैसी ज्योमेट्री रहेगी या कैसे अरेंज रहेगा? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल। एंगल कितना रहेगा? एंगल रहेगा 109.5 डिग्री। आप इसके साथ में ऐसे भी बना के आ सकते हैं बॉन्ड एंगल दिखाने के लिए। भाई बीच में दिखा दो कार्बन और यहाँ 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 दिखा दो हाइड्रोजन। ठीक है, ड्रॉ करिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग अमोनिया मॉलिक्यूल। ये सारे एक जैसे हैं और बहुत आसान से हैं, कुछ है इसमें हाइब्रिडाइजेशन में? कुछ भी नहीं है। ठीक है, अमोनिया में क्या रहेगा फॉर्मूला? NH3। नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p3। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2s को पकड़ लीजिए। 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में है 3 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाने हैं और 3 बॉन्ड बनाने के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। तो अब इस केस में हमें प्रमोशन की नीड नहीं है और प्रमोशन वैसे भी नहीं करा सकते क्योंकि आगे डी तो होता ही नहीं है नाइट्रोजन के पास। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब इसमें क्या होगा? हमने एक
कंडीशन पढ़ी थी जब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैं बता रही थी कि कई बार कुछ सिचुएशन ऐसे भी होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ ऑर्बिटल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते बट स्टिल वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और मैंने आपको कहा था कि आसान तौर पे आप ये भी याद रख सकते हो कि वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो वैलेंस शेल के कौन से हैं? 5। तो ये क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट। 1 हुआ s का इन्वॉल्व, 3 हुए p के इन्वॉल्व, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स हो रहे हैं तो बनेंगे भी कितने? 4। 1 2 3 4। ठीक है, सेंटर में है नाइट्रोजन और इसके पास क्या है? 2 ऐसे, एक ये हो गया लोन पेयर और 3 क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1s1, तो एक s आया एक इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरे हाइड्रोजन का आया s, तीसरे हाइड्रोजन का आया s। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। और अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इसकी इस तरीके से है। ज्योमेट्री में हम सारे इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये कहलाएगी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल क्यों कहलाएगी? क्योंकि कंप्लीट टेट्राहेड्रल उसे कहते हैं हम जिसमें चारों बॉन्ड बन रहे हों, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर सेम है तो अरेंजमेंट इसका टेट्राहेड्रल रहा है। ठीक है, तो ज्योमेट्री रहेगी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ इसकी शेप, तो शेप में हम क्या करते हैं? लोन पेयर को काउंट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि उसके बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। तो अगर आप इसकी शेप पे जाओ तो आपको ये पिरामिड बनता हुआ दिखाई देगा। देखो, पिरामिड, मिस्र के पिरामिड्स होते हैं ना ऐसे। ठीक है, तो शेप इसकी क्या रहेगी? शेप इसकी रहेगी पिरामिडल। कई बुक्स में पिरामिडल ज्योमेट्री करके भी वर्ड लिखा होता है। ठीक है, पर आपको इस बात पे खास ध्यान देना है कि कुछ चीजें बुक्स में मिस्टेक भी होती हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, जब आप अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि ज्योमेट्री अलग चीज होती है, शेप अलग चीज होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वाटर का केस भी डिस्कस कर लेते हैं। वाटर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 1s2 2s2 2p4। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में 6 है तो इसको 2s और 2p को लेंगे, हम कंसीडर करेंगे। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर 4। कैसे फिल करेंगे? 1 2 3 4। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज रहेगा कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। एक s का इन्वॉल्व हुआ, 3 p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, टेट्राहेड्रली अरेंज रहेगा ऑक्सीजन। लोब्स बना लेते हैं पहले इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 1 2 3 और 4। ठीक है, ऑक्सीजन को बनाया सेंटर में। ऑक्सीजन में 2 तो लोन पेयर ही हैं और 2 क्या है? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है 2। बारी बारी से एक एक हाइड्रोजन आएगा अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर। ठीक है, इसको अगर आप दिखाना चाहें तो आप इसे कैसे दिखा सकते हैं? आप इसे ऐसे दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन है इस तरीके से, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और 2 क्या है? इस पर लोन पेयर है। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री वही रहेगी, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कंप्लीट तब बोलते हैं जब चारों बॉन्ड बन रहे हो इस तरीके से। ठीक है, शेप पे अगर हम जाएं तो शेप में हम क्या करते हैं? लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, तो इसकी शेप जो रहेगी वो कैसी रहेगी? एंगुलर,
बेंट भी कह सकते हैं और इसे हम वी शेप भी कह सकते हैं। ठीक है। बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो यहां पर क्या है, लोन पेयर, जैसे टेट्राहेड्रल में एग्जैक्ट एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री। यहां पे क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहे हैं, थोड़ा सा फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल यहां पे रिड्यूस हो गया 107 डिग्री में। ठीक है। जबकि वाटर के केस में क्या होता है, बॉन्ड एंगल, दो लोन पेयर हैं, लोन पेयर एक दूसरे को मैक्सिमम रिपेल करते हैं, यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे और बॉन्ड एंगल को रिड्यूस कर देंगे 104.5 डिग्री में। ठीक है, क्लियर है। तो आप याद रखें कि इसकी ज्योमेट्री अगर आपसे कोई पूछ ले, टेट्राहेड्रल बता दो, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बता दो, और भी अच्छी बात है, बिल्कुल एग्जैक्ट बताओगे। शेप इसकी रहेगी पिरामिडल और इसकी शेप कैसी रहेगी, एंगुलर, बेंट और वी शेप्ड। चाहे आपका मीथेन हो, चाहे आपका अमोनिया हो, चाहे आपका वाटर हो, सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3। ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।